हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। और ये सब आपको कौन करवाता है? हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम इसी काम में ज़ोर शोर से लगी हुई है आपको, ताकि प्रॉपर नोट्स मिल सकें, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेके आ सकें। ठीक है, इस सिचुएशन में आप जो है घर पे बैठकर यहाँ पर अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकें। सो आई होप आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर रहे हो, है ना, और घर पे बैठ के पूरे अच्छे से जो है प्रॉपर नोट्स ले रहे हो, स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं? वी आर स्टार्टिंग अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। लास्ट लेक्चर यानी कि हमने अपने पिछले लेक्चर में इस चैप्टर को कवर अप कर लिया था। ठीक है, और यहाँ पर आज इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर का रिविजन करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा सैम्पल मटेरियल आप देखना चाहते हैं, हमारे चैनल पे नए हैं तो आप बड़ी आसानी से टेलीग्राम ऐप पर जा सकते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है? अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करना है, दैट इज़ TTB010। जैसे ही आप यहाँ पर ग्रुप लिंक अप्लाई करते हैं, आप वहाँ पर क्लास 10th के ग्रुप लिंक से ज्वाइन अप हो जाते हैं, जिसके अंदर आप फिर वहाँ से हमारा सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, DPPs वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर आपको वो मटेरियल पसंद आता है और यहाँ पर उस जैसा ही मटेरियल आप और चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं कहाँ पर? हमारी वेबसाइट पे। ओके, आपको क्या करना है? यहाँ पर talkingtextbooks.in की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 10th। ठीक है, जैसे ही आप इसे यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, ओके, आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स हैं, ओके, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं। तो ये सारा चीज़ें आपको एक ही पैकेज के अंदर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। अगर आप चाहें तो इसे चूज़ कर सकते हैं, यहाँ बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। सेकेंड पैकेज के अंदर आपके लिए सिर्फ टेस्ट सीरीज़ है। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर जैसे ही आप अगर बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन में आ जाएंगे। और अगर आपको इसकी प्राइस मनी यहाँ पर ज़्यादा लग रही है तो आप चूज़ कर सकते हैं डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन। ठीक है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करना होगा AM लाइव, उससे फिर आपको यहाँ पर 30% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पर डिस्काउंट लेकर के इस प्राइस मनी को कम कर सकते हैं। और फिर यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मीन्स, थ्रू क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, और अगर आपके मन में कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। नंबर बहुत सिंपल है, फटाफट से नोट कर लीजिए, 9549041111। ठीक है, फटाफट से नंबर नोट कर लीजिए। हम यहाँ पर अपना आज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, ये आपको क्या करता है? ये आपको याद दिलाता है कि आप यहाँ पर सिंसियर और स्मार्ट स्टूडेंट हैं। ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक प्रॉमिस लेते हैं। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट, सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं? स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? इससे रिलेटेड यहाँ पर क्या करने वाले हैं? रिवीजन करने वाले हैं पूरे चैप्टर का। ओके, तो फटाफट से, चैप्टर बहुत लंबा है, बिना टाइम लगाए हम यहाँ पर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, so this is your line and we are revising our chapter that is acid bases and salt। okay, चल, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास जो है 3 टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट हैं, सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। जो भी सारे हमारे पास केमिकल्स प्रेजेंट हैं, सभी क्या हैं? आपके यहाँ पर
ऑल दीज केमिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स और 3 कैटेगरीज, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, सारे ही केमिकल जो भी आपके आसपास प्रेजेंट हैं सभी को हमने जो है इन 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया है। और वन वर्ड में अगर इन्हें डिफाइन करें तो ये तीनों क्या हैं, आपके कंपाउंड्स हैं। कलेक्टिवली हम इन्हें क्या बोलते हैं, वी कॉल देम कंपाउंड्स। ठीक है, चलो नाउ अब एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि यहाँ पर टेस्ट में कैसे होते हैं, सार होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है ना। यहाँ पर एसिड वर्ड कहाँ से लिया गया है, बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, छोटी छोटी चीजें है ना, ये सारी टेस्ट में सार होते हैं। दे आर कोरोसिव इन नेचर, दे आर एसिडिक, ओके, देयर नेचर इज एसिडिक। यहाँ पर किस किस के अंदर मिलते हैं, लेमन, कर्ड, पिकल, ऑरेंज जूस, सारे ही जो भी सब्सटेंस यहाँ पर खट्टे हैं वो सारे क्या हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस यहाँ पर एक और थ्योरी जो दी जाती है वो है कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में यानी वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आयनाइज होते हैं और हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे कि HCl हो गया, यहाँ पर वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ और Cl- आयन में क्या होता है, ब्रेक होता है, यानी कि H+ आयन क्या करता है, लिबरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये H+ आयन जो है कंबाइन होता है किसके साथ, वाटर के साथ। यहाँ पर क्या बनाता है, H3O- आयन, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स को आप किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, यहाँ पर आपके पास है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, हम उन्हें जो है ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। फिर आता है आपका स्ट्रेंथ के बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के अंदर उन्हें क्लासिफाई करते हैं। फिर देन कम्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हम उन्हें कॉन्सेंट्रेटेड और यहाँ पर डाइल्यूटेड एसिड के अंदर क्लासिफाई करते हैं। देन कम्स बेसिसिटी, देन इसके अंदर आता है आपके 4 तरीके से हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं, मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक एंड टेट्रा बेसिक। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड और इसे हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। चलिए, सो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस हमने यहाँ पर एसिड्स को क्लासिफाई किया है, ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। यहाँ पर एसिड्स को हमने जो है 2 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया है। ऑर्गेनिक क्या होते हैं, जो आपको यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, मतलब प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो गया एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ब्यूटाइरिक, फॉर्मिक, लैक्टिक, मैलिक, ठीक है, अमीनो एसिड, टार्टरिक, ऑक्सैलिक, ओके, और यहाँ पर ओलिक एसिड। ये सारे एसिड्स क्या हैं, आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ये आपको यहाँ पर या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, सारे ही ये एसिड्स क्या हैं, ऑर्गेनिक है। ठीक है, यहाँ पर या तो इनका सोर्स क्या है, प्लांट्स हैं, या फिर इनका सोर्स क्या है, एनिमल्स हैं। जैसे कि फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है किसमें, बीज और एंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। ये आपको किससे मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ओके, और बाकी सारे एसिड्स आपको जनरली कहाँ से मिलते हैं, फ्रूट्स से मिलते हैं। ठीक है, खाने वाली चीज़ों से मिलते हैं, मतलब ओके, तो अल्टीमेटली प्लांट से मिलते हैं। ठीक, सो दीज आर कॉल्ड योर ऑर्गेनिक एसिड्स, है ना। इसके बाद आते हैं आपके इनऑर्गेनिक एसिड, जो कहाँ से मिल रहे हैं आपको, नॉन लिविंग थिंग्स से, यानी कि रॉक्स और मिनरल से जो एसिड्स आपको ऑब्टेन हो रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इनऑर्गेनिक एसिड या फिर मिनरल एसिड भी उन्हें बोला जाता है। ठीक है, इनके अंदर कौन से एसिड्स आ जाते हैं, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर योर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, यहाँ पर कार्बोनिक एसिड। ओके, सो ऑल दीज आर योर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, योर इनऑर्गेनिक एसिड। किसके एग्जांपल्स हैं ये, इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल। एसिड लाइक HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं किसके अंदर, इनके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। ठीक है, सिंथेसाइज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, इसलिए ये सब क्या हैं यहाँ पर, इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है,
क्योंकि ये हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं। ओके, नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे आप इन्हें किस तरीके से क्लासिफाई करोगे? स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से एसिड होते हैं? द स्ट्रॉन्ग एसिड्स और द एसिड्स विच अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइजेशन, है ना। किस में जाते हैं ये? कंप्लीट आयनाइजेशन के अंदर जाते हैं, यानी कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? आयनाइज हो जाते हैं, एंड देयर बाय प्रोड्यूसिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक हो गया, सल्फ्यूरिक हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये तीनों ही एसिड यहाँ पर कौन से हैं? These are your strong acids। ओके, ये तीनों ही एसिड क्या है यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, नाउ इसके बाद है आपके पास वीक एसिड। वीक एसिड्स वो एसिड होते हैं जो कि पार्शियली क्या होते हैं? यहाँ पर आयनाइज होते हैं, यानी कंप्लीटली they do not ionize in their aqueous solution, thereby producing the low concentration of H3O+ ion। okay, क्या है? H3O+ ion produce करते हैं। okay, so examples of weak acid, है ना। weak acid के क्या एग्जाम्पल हो गए? बाकी सारे, ठीक है, लगभग सारे जो भी आपके ऑर्गेनिक एसिड है वो सारे क्या हैं? वीक एसिड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ठीक है, सल्फरस एसिड भी इसके अंदर आ जाता है, फॉर्मिक कार्बोनिक एसिड भी आपका जो है यहाँ पर इनऑर्गेनिक है, बट इट इज योर वीक एसिड। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड कंटेन बोथ आयन एज वेल एज अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर वीक एसिड कौन से हुए? जो कि इनकम्प्लीटली आयनाइज हो रहे हैं, पार्शियली आयनाइज हो रहे हैं। थर्ड है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? एसिड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड कौन से होंगे? कॉन्सेंट्रेटेड वो एसिड होंगे जिनके अंदर क्या होगा? लेस और नो अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। ठीक है, जिनके अंदर क्या होगा? एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी लेकिन वाटर की क्वांटिटी जो है वो क्या होगी? कम होगी। वो कैसे होंगे? आपके कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होंगे। और डाइल्यूटेड क्या होंगे? जिनके अंदर यहाँ पर एसिड की क्वांटिटी कम होने वाली है और वाटर की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा रहेगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपके डाइल्यूटेड एसिड्स बोलते हैं। कौन से एसिड बोलते हैं? डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, सो यहाँ पर एसिड्स को आप किस तरीके से डाइल्यूट करते हो? एसिड को आप डाइल्यूट करते हो कैसे? एसिड को डालते हो किसके अंदर? वाटर के अंदर। कैसे? एसिड को हम डालते हैं किसमें? वाटर के अंदर। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप कंटिन्यूस स्टेयरिंग करके हम यहाँ पर एसिड को डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, अगर आपने इसका उल्टा किया है ना, अपोजिट किया, तो यहाँ पर जो डाइल्यूशन है वो क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और वहाँ पर क्या होने वाला है? वहाँ पे यहाँ पर हीट लिबरेट होने वाली है। तो वो जो हीट लिबरेट होगी यहाँ पर एसिड जो है स्पिल आउट भी हो सकता है और आपकी बॉडी पे, आपकी क्लॉथ्स पे गिर सकता है, एंड इट मे कॉज यू बर्न। ओके, आपको वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। सो ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय कंटिन्यूस स्टेप। जब भी आपको क्या करना हो? एसिड को क्या करना हो? डाइल्यूट करना हो तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी के बेसिस पे हम इन्हें कैसे क्लासिफाई करेंगे? ठीक है, यहाँ पर बेसिसिटी के बेसिस पे हम जो है इन्हें क्लासिफाई करते हैं मोनोबेसिक, ओके, डायबेसिक, ट्राइबेसिक। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे कि मोनोबेसिक एसिड्स वो होते हैं जो कि क्या करते हैं? ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन प्रोड्यूसेस वन हाइड्रोनियम आयन। ऐसे एसिड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोनियम आयन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर सेड टू बी मोनोबेसिक। उन्हें हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर मोनोबेसिक एसिड्स बोलते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोब्रोमिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारे एसिड्स क्या करते हैं? दीज आर मोनोबेसिक एसिड्स। ठीक है, और यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक हाइड्रोनियम आयन ही रिलीज करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें जो है मोनोबेसिक बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर HCl है ना, NH एक्वस सॉल्यूशन क्या कर रहा है? एक ही H+ आयन यहाँ पर लिबरेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बेस के साथ कंबाइन होने पर भी
ओके, यहाँ पर जितना बेस का जो भी OH होगा उतना ही यहाँ पर H प्लस होना चाहिए, ठीक है, या फिर जितना H प्लस है उतना ही OH होना चाहिए, तभी वहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ओके, तो इसलिए भी इसे जो है यहाँ पर मोनोबेसिक बोला जाता है कि ये बेस के कितने OH के साथ यहाँ पर कंबाइन होगा, जब जाके ये क्या करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा, नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे भी इसे जो है बेसिसिटी बोला गया है, यानी बेस के साथ कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस के साथ ये क्या होगा, कंबाइन होगा, है ना? इसलिए यहाँ पर टर्म यूज हुआ है क्या, बेसिसिटी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, डाइबेसिक एसिड्स। ठीक है, डाइबेसिक एसिड्स के कौन से एसिड्स होते हैं, when one molecule of acid on complete ionization produce 2 हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 2 हाइड्रोनियम आयन जो है इट इज गिविंग यू, ओके, इट लिबरेट्स 2 हाइड्रोनियम आयन, जैसे कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ओके, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, कार्बोनिक एसिड, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दे आर लिबरेटिंग 2H प्लस आयन। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर एक तो H3O प्लस बना रहा है, लेकिन एक H प्लस इसके पास फिर बचा हुआ है। ठीक है, तो ये वापस से वाटर के साथ जो है कंबाइन होकर के फिर अपना जो है वो एक H प्लस और यहाँ पर लिबरेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिबरेट कर सकता है सल्फ्यूरिक एसिड, 2 हाइड्रोनियम आयन दे सकता है। ठीक है, इसलिए वो क्या है, डाइबेसिक है। और ट्राइबेसिक भी इसी तरीके से 3 यहाँ पर H प्लस आयन जो है लिबरेट कर सकता है। टेट्राबेसिक यहाँ पर 4H प्लस आयन लिबरेट कर सकता है, जैसे कि 3 में ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड और 4 में हो गया यहाँ पर एग्जाम्पल योर दैट इज सिलिसिक एसिड। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ यूजेस हैं आपके एसिड्स के, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर इनका नेम दे रखा है एसिड्स का, यहाँ पर इनका टाइप दे रखा है कौन सा है, मिनरल एसिड्स हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनका फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, इन एसिड्स का फॉर्मूला क्या है, कुछ एसिड्स के फॉर्मूले यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो आपको लर्न करने हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स के फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में इनके जो है यहाँ पर यूजेस दिए गए हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होता है आपका कार्बोनिक एसिड। ओके, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड यूज होता है किसके अंदर, फर्टिलाइजर्स के अंदर, एक्सप्लोजिव्स बनाने के अंदर। ठीक है, यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है एज अ प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, है ना, कपड़ों की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एज अ ब्लीचिंग एजेंट के अंदर। ओके, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है अगेन फर्टिलाइजर्स, कार बैटरीज बनाने के अंदर, डिटर्जेंट्स के अंदर, ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स, ओके, यहाँ पर आपका यूज आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स। कुछ एसिड्स और हैं जैसे कि फॉस्फोरिक, फॉर्मिक, एसिटिक, लैक्टिक एसिड। ओके, यहाँ पर बेंजोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सारे क्या हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ओके, इनके फॉर्मूलेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ये पूछे नहीं जाते हैं, तो लर्न करने की भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इनके भी कुछ यूजेस हैं। यहाँ पर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा किसमें, सिट्रस फ्रूट्स में, लेमन, ऑरेंजेस के अंदर। ओके, और यहाँ पर आपका है लैक्टिक एसिड, यहाँ पर किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, एसिटिक एसिड यहाँ पर विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है। फॉर्मिक एसिड यहाँ पर स्टिंग ऑफ एंट एंड बीज। ठीक है, फॉर्मिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर मधुमक्खी और जो है एंट्स अगर काट ले तो उनके अंदर प्रेजेंट होता है। टैमरिंड प्रेजेंट होता है किसमें, इमली में। ओके, टैमरिंड में प्रेजेंट होता है, सॉरी क्या, टार्ट्रिक एसिड। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यहाँ पर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इनकी कि एक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट करते हैं। ठीक है, सारे ही मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज एक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ किस तरीके से आपके एसिड रिएक्ट करें, मेटल ऑक्साइड के साथ यहाँ पर रिएक्ट करने पर ये क्या करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मेटल ऑक्साइड दैट इज जिंक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिड के साथ, यहाँ पर सॉल्ट फॉर्म कर रहा है ZnCl2 प्लस वाटर। सभी जो है यहाँ पर इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे,
एक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स, किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं ये, दे आर रिएक्टिंग एंड फॉर्मिंग सॉल्ट वाटर एंड CO2। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिड के साथ, दैट इज HCl, क्या फॉर्म कर रहा है, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, यहाँ पे क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है, ठीक है, अंडरस्टूड। सो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ। रिएक्शन विद बेस अगेन क्या है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर यहाँ पर फॉर्म ये कर रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। न्यूट्रलाइजेशन को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है आपका बेस। बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि टेस्ट में कैसे होते हैं, बेटर होते हैं, सोपी फील होते हैं टच होने पे, ठीक है, जैसे कि योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑल दीज आर योर बेसिस, ठीक है। बेस की एक और डेफिनेशन है यहाँ पर, ये क्या करते हैं, यहाँ पर दे रिलीज OH माइनस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। बेस कैसे सब्सटेंसेस हैं, बेस ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि इन देयर एक्वस सॉल्यूशन रिलीज करते हैं क्या, OH माइनस आयन। एसिड क्या करते हैं, H प्लस आयन रिलीज करते हैं, ओके। सो NaOH गिव्स यू यहाँ पर इन देयर एक्वस सॉल्यूशन Na प्लस OH माइनस आयन। इसी तरीके से KOH भी जो है OH माइनस आयन लिबरेट करता है, LiOH भी OH माइनस आयन लिबरेट करता है, ठीक है। अल्कलीज क्या होते हैं, अल्कलीज यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो ये सारे मेटल्स क्या करते हैं, बेस फॉर्म करते हैं, इसलिए यहाँ पर बेस को अल्कलीज भी बोला जाता है, ठीक है। सारे ही अल्कली आपके क्या होते हैं, बेस होते हैं, बट सारे बेस आपके अल्कली नहीं होते हैं। कुछ और मेटल भी यहाँ पर हैं जो क्या करते हैं, बेस फॉर्म करते हैं, ओके। जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, आयरन यहाँ पर हो गया, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये क्या हैं, ये अल्कली नहीं है, बट ये क्या है, बेस हैं। कुछ यहाँ पर यूजेस हैं, कॉमन नेम्स हैं, फॉर्मूलाज हैं किसके, बेसिस के, ठीक है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एज योर कास्टिक सोडा यूज हो रहा है सोप पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के अंदर, ओके। यहाँ पर आपका यूज हो रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, ओके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ओके। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज अ एंटासिड मेडिसिन के अंदर यूज हो रहा है, ओके। सो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं किसके, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के, ठीक है। यहाँ पर फर्दर इनकी जो है क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर बेसिस को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, ठीक है। इन्हें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस यहाँ पर दी गई है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक बेस होते हैं, जैसे एसिड होते हैं वैसे ही यहाँ पर बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ओके। सो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे, जो यहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देंगे किसका, OH माइनस आयन का, H प्लस का नहीं, किसका, OH माइनस आयन का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर जो कि देने वाले हैं, कंप्लीटली यहाँ पर आयनाइज हो जाते हैं, ओके। कॉन्सेंट्रेशन नहीं, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, योर स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस क्या हो गए, जो पार्शियली आयनाइज हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीक बेस बोलते हैं, ठीक है। वीक बेस में यहाँ पर एग्जाम्पल हो गए अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपके, ये सारे वीक बेसिस हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे अगेन फिर आता है आपका यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा है, बेस का ज़्यादा है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम है, ठीक है, वाटर का क्वांटिटी यहाँ पर कम है, ओके, वाटर की परसेंटेज कम है, अल्कली की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड। अगेन फिर हम इसे जो है यहाँ पर डाइल्यूट भी कर सकते हैं, ओके। सो अगर अमाउंट ऑफ वाटर हम इसके अंदर बढ़ा दें तो ये बेस क्या हो जाएगा आपका, डाइल्यूट, अल्कली डाइल्यूट बेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, अगेन यहाँ पर हम इन्हें जो है क्लासीफाई करते हैं मोनो एसिडिक बेस के अंदर, जिसके अंदर ये क्या करते हैं, एक OH माइनस आयन जो है लिबरेट करते हैं, उन्हें हम मोनो एसिडिक बेस बोलते हैं। और ये जितने एसिड के साथ यहाँ पर रिएक्ट होगा, ठीक है, यानी कि अगर ये रिएक्ट करता है किसके साथ, मोनो बेसिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर उसके लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए मोनो जो है
एसिडिक बेस की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये भी क्या करते हैं, ओनली दे लिबरेट वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस, लिबरेट वन मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस आयन, यहाँ पर क्या करते हैं, ये लिबरेट करते हैं। ठीक है, देखिए अबाउट नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं कहाँ पे, वी मूव ऑन डाई एसिडिक बेस की तरफ। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस और अल्कली कंप्लीटली आयनाइज होने के बाद यहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड आयन जो है इन देयर एक्वस सॉल्यूशन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, अगेन फिर यहाँ पर ट्राई एसिडिक बेस होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, 3 हाइड्रोक्साइल आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो दिस इज बेसिक क्लासिफिकेशन, वही जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं कि मेटल के साथ यहाँ पर किस तरीके से ये केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखिए, मेटल के साथ भी ये रिएक्ट करके यहाँ पर, यानी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करने पर भी क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं। वो यानी कि H2 गैस लिबरेट हो रही है। उधर भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके जो है हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर भी बेस भी क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यहाँ पर बेस किसके साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के। एसिड कहाँ थे, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और वाटर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट रिएक्शन, जिसके अंदर यहाँ पर आपके बेस जो हैं, चलिए यहाँ पर कंडक्टिंग नेचर ऑफ एसिड एंड बेस है ना, एसिड और बेस किस तरीके से यहाँ पर कंडक्टिंग नेचर शो करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर बीकर में क्या लिया, एसिड लिया, यहाँ पर आपने जो है 2 नेल्स लगा दी। ठीक है, उनमें वायर कनेक्ट किया, बैटरी से उन्हें कनेक्ट किया, वहाँ से जब आप करंट पास करेंगे तो यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, बट थ्रू एसिड यहाँ पर क्या होगा, करंट जो है वो पास होगा। मतलब अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो यहाँ पर बल्ब जो है वो ग्लो होगा। तो जब भी आप यहाँ पर सर्किट ऑन करते हैं बल्ब ग्लो होता है, इसका मतलब क्या समझ आता है हमें कि एसिड और बेस दोनों ही क्या करते हैं, यहाँ पर अपने आयंस रिलीज करते हैं और यहाँ पर बल्ब जो है इन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये दोनों ही क्या करते हैं, अपने एक्वस सॉल्यूशन में जो है आयंस रिलीज करते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों ही केसेस में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होती है। दीज आर बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मेन जो टॉपिक की तरफ आते हैं आगे। ओके, यहाँ पर वी हैव नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डाइल्यूशन। दोनों में ही सेम केसेस में होगा। डाइल्यूशन जो है यहाँ पर एक्सोथर्मिक फिनोमिना है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में आपको क्या करना है, वाटर के अंदर एसिड या फिर बेस डालना है टू डाइल्यूट इट, एंड दैट इज टू बी ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, बाय कंटिन्यूस स्टेयरिंग के साथ आपको उन्हें दोनों को डाइल्यूट करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नाम से आपको समझ आ रहा है, जो क्या करते हैं, यहाँ पर इंडिकेट करते हैं वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर सॉल्टी है तो न्यूट्रल है, कहने का मतलब नॉट सॉल्ट, दैट इज न्यूट्रल। तो यहाँ पर इंडिकेटर्स हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, ऑल्फैक्टरी और कलर और विजुअल इंडिकेटर्स, जो हमें बताते हैं थ्रू कलर चेंजेस कि आपका जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है कि बेसिक है। तो हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी हैं, जो कि उनकी स्मेल से हमें पता चलता है, उनके ऑर्डर से हमें पता चलता है कि सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है कि बेसिक है। जैसे कि क्लोव ऑयल, अनियन एक्सट्रैक्ट, ओके, वनीला एसेंस, इन सब से हमें पता चलता है। ज़्यादा हम जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं वो क्या है, कलर और विजुअल इंडिकेटर्स, जिसके अंदर नेचुरल इंडिकेटर हैं हमारे लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज। ठीक है, ये सब क्या करते हैं आपका जो है यहाँ पर कुछ इसके अंदर नेचुरल इंडिकेटर हैं जो नेचुरल चीज़ों से हमें मिलते हैं। यहाँ पर 2 सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, जैसे कि फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, जो कि हमें यहाँ पर मिलते हैं, मतलब सिंथेसाइज किए जाते हैं, सॉरी। ठीक है, ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हम जो यूज़ करते हैं वो है कलर और विजुअल इंडिकेटर, और उसमें है सबसे ईजी आपका लिटमस। ठीक है, लिटमस यहाँ पर पर्पल कलर की डाई है, लिचिन नाम के प्लांट से
ली जाती है एंड बिलोंग करती है थैलोफाइटा किंगडम को, ठीक है, लेचन नाम का प्लांट। इसे यहाँ पर स्ट्रिप्स और पेपर में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन बना करके। और यहाँ पर दो तरीके की स्ट्रिप आपको मिलती है, रेड और ब्लू, जो कि यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है, जब आप इसे एसिड में डालते हैं तो ये रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरीके से रेड लिटमस पेपर को जब आप बेस के अंदर डालते हैं तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बेस में क्या होता है, रेड तो ब्लू के अंदर रह जाता है और ब्लू में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। एसिड के अंदर यहाँ पर क्या होता है, रेड रेड ही रहता है, लेकिन ब्लू जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और न्यूट्रल के अंदर दोनों में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू check that whether a substance is acidic or basic through the litmus paper. Okay. नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर टर्मरिक। टर्मरिक जो है एक वीकली एसिडिक है और ऑर्गेनिक इंडिकेटर है, येलो कलर का होता है। येलो ही रहता है किसके अंदर, एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम के अंदर, बट बेस के साथ यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर का जो है यहाँ पर कलर शो करता है। रेडिश ब्राउन कलर यहाँ पर शो करता है किसके साथ, बेस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारे पास दैट इज चाइना रोज एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर चाइना रोज जो है गुड़हल का फूल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, पिंक कलर का यहाँ पर होता है। इसका हम एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको बॉईल करके इसका हमने जूस निकाल लिया। यहाँ पर वो कैसा होगा, पिंक कलर का होगा। तो यहाँ पर एसिड के अंदर वो कैसा हो जाता है, मेजेंटा कलर का, थोड़ा ऑरेंजिश हो जाता है। और ग्रीन कलर हो जाता है किसके साथ, बेस के साथ, ठीक है। बेस के साथ कैसा होगा, ग्रीन, एसिड के साथ कैसा होगा, मेजेंटा कलर। इनके कलर्स आपको जो है यहाँ पर याद रखने होंगे, है ना, कलर्स आपको इनके याद रखने हैं। रेड कैबेज जूस है, ठीक है, यहाँ पर रेड कैबेज आती है, ओके। और यहाँ पर इसका भी कलर कैसा होता है, पर्पल होता है, ठीक है। न्यूट्रल और मीडियम के अंदर ये कैसा होता है, यहाँ पर रेड और पिंक कलर में चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर पर्पल कलर का इसका जूस है और यहाँ पर कैसी हो जाएगी, रेड और पिंक हो जाएगी किसके अंदर, एसिड्स के अंदर। और बेस के अंदर अगेन ये कैसी हो जाती है, ग्रीन कलर की हो जाती है, ठीक है। वो कलर कैसा चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर। नेक्स्ट है फिनोफ्थलीन, जो कि आपका एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। यहाँ पर क्या होता है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज और यहाँ पर ये एक कलरलेस सॉल्यूशन है। कैसा है, कलरलेस सॉल्यूशन। एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम के अंदर ये इट रिमेन्स कलरलेस, ठीक है, सिर्फ कलरलेस ही रहता है, बट इट चेंजेस टू पिंक इन बेसिक मीडियम, ठीक है। बेसिक मीडियम में कैसा हो जाता है, ये पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, चलो मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज यहाँ पर अगेन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, ऑरेंज कलर का है, ठीक है, डाई है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। येलो और ऑरेंज सॉल्यूशन में आपको जो है यहाँ पर ये मिलता है, ठीक है। नाउ इट रिमेन्स येलो इन बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में ये येलो ही रहता है, ठीक है ना। थोड़ा सा मेजेंटा है, ऑरेंजिश कलर का है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। और रेड में कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर। एसिडिक मीडियम में कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, बेसिक, जो कि डिफरेंट कलर शो करते हैं यहाँ पर डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ। इनके कलर चेंजेस आपको जो है याद रखने होंगे। क्वेश्चन जो है यहाँ से ही पूछा जाता है, ठीक है, इंडिकेटर से क्वेश्चन आता है और कलर चेंजेस हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कलर चेंजेस आपको इसमें बेसिकली याद रखने ही होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन सिंपल हम सबको पता है क्या होती है। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। HCl NaOH gives you NaCl plus H2O। ये क्या है आपका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी कि कोई एसिड यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है किसी बेस के साथ, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर किसके बीच में है, H+ और OH- आयन के बीच में है। ये दोनों यहाँ पर एसिड का H+ और बेस का OH- कंबाइन होके क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पर एक्सोथर्मिक फिनोमेना है। यहाँ पर अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो वहाँ पर
हीट एनर्जी जो है लिबरेट होती है वो कितनी होती है 57.1 किलो जूल। अगर आप कोई भी एक यहाँ पर एसिड या बेस वीक ले लेते हैं तो एनर्जी इज गोइंग टू यहाँ पर रिलीज विच इज लेस देन 57.1 किलो जूल। ठीक है, एनर्जी जो रिलीज होती है वो क्या होती है, कम होती है 57.1 किलो जूल से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, यहाँ पर एक स्केल है जो आपको शो करता है क्या कि जो भी सब्सटेंस है आपका वो कितना एसिडिक है, ठीक है, कितना बेसिक है। यहाँ पर एसिड बेस ये इंडिकेटर ही है एक तरीके से, इसे जो है यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है। ये हमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बताता है किसकी, H+ आयन की। ठीक है, इसे यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये हमें क्या बताता है, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बताता है किसके अंदर, एसिड्स के अंदर। अगर यहाँ पर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो pH की वैल्यू जो है वो क्या होगी, कम होगी। और अगर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर जो है कम होगी, ओके, तो यहाँ पर pH की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। दोनों ही क्या है यहाँ पर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, यह यहाँ पर जो है दिखा रखा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर pH हम निकालते हैं किसके लिए, एसिड्स के लिए, तो PaOH यहाँ पर हम निकाल सकते हैं किसके लिए, बेस के लिए। यहाँ पर वैल्यू रहती है कहाँ से, 0 से 14 के बीच में। वैल्यू कहाँ लाई करती है, 0 से 14 के बीच में। ठीक है, और बीच में क्या होता है आपका 7 विच इज योर न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं यहाँ पर 7। तो 0 से 14 के बीच में वैल्यू लाई करती है। यहाँ पर द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक। यहाँ पर नेचर जो है इंक्रीज हो जाता है। pH जो है अगर वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक। अगर pH की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक। ओके, यहाँ पर अगर 0 से 7 के बीच में है तो वो कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। 7 से 14 के बीच में है तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर 7 है तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ओके, यही यहाँ पर जो है समझा है। तो यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस के आपको pH यहाँ पर दे रखे हैं। आप इसे कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलता है आपको क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसे डालिए, इसके अंदर आप जब एसिड के अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे तो यहाँ पर ये कलर चेंज शो करेगा। आप उस कलर को इस स्केल से जो है मैच कर सकते हैं और मैच करने के बाद उसका pH जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस के आपको pH दे रखे हैं, जैसे कि एसिड बैटरी है ना, सोप वाटर, और वाटर का हो गया सिंपली, ब्लैक कॉफ़ी का हो गया, ऑरेंज जूस, विनेगर, स्टमक एसिड, इनके सबके आपको डिफरेंट pH यहाँ पर गिवन है। ठीक है, pH हमारी डेली लाइफ में यहाँ पर कहाँ कहाँ जो है काम आ रहा है, कहाँ कहाँ उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि स्टमक के अंदर आपको एसिडिटी हो जाती है तो वहाँ पर आप उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ जो है टेबलेट लेते हैं, बेस लेते हैं, है ना। उन टेबलेट्स में क्या होता है, बेस होता है, सपोज एंटासिड, उनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप जो है यहाँ पर कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर एसिडिटी आपकी कंट्रोल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर टूथ डिके हो जाता है ना। आप कुछ भी यहाँ पर मीठा खा लेते हैं जिसकी वजह से आपके टूथ इनेमल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, आप ब्रश नहीं करते तो सलाइवा जो है वो कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। और आप जब यहाँ पर ब्रश करते हैं तो जो पेस्ट होता है वो पेस्ट कैसा होता है, बेसिक होता है। तो यहाँ पर ब्रश करने से वो एसिड क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और आप यहाँ पर टूथ एनिमल खराब होने से, डीके होने से बच जाता है। ठीक है, एंट जो हैं या फिर आपकी जो भी बीज हैं वो यहाँ पर सेल्फ डिफेंस में क्या कर लेती हैं, बाइट कर लेती हैं। ठीक है, खुद को बचाने के लिए। तो यहाँ पर जब वो बाइट करती हैं तो दे यहाँ पर इंजेक्ट कर देती हैं क्या, एसिड, फॉर्मिक एसिड इनके अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे स्किन में इंजेक्ट कर देती हैं, जिससे कि हमें वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर फार्मर्स जो भी सॉइल वगैरह में क्या करते हैं, वो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं। सॉइल यहाँ पर फर्टिलाइजर्स डालने की वजह से एसिडिक हो जाती है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं और उसे क्या करते हैं, यहाँ पर न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे कि यहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो सके। एक नीटल नाम का प्लांट है
ठीक है। यहाँ पर ये इसके अंदर लीव्स में प्रेजेंट होता है इसके मिथेनोइक एसिड। जब भी आप इसकी लीव्स को टच करते हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे किसी ने यहाँ पर स्टिंग किया हो, डंक मारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, दे रिलीज मिथेनोइक एसिड, जो कि आपके यहाँ पर स्किन में जाकर के बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है। इसी के पास यहाँ पर डॉक नाम का प्लांट आपको कहीं मिल जाएगा आसपास, अगर उसकी लीव्स को आप रब करें तो वो इफेक्ट जो है वहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। ऐसी तरीके से फैक्ट्री वेस्ट और एसिड रेन को भी यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। फैक्ट्री वेस्ट को हम यहाँ पर जब भी पॉन्ड्स के अंदर रिलीज करते हैं, है ना, लेक्स के अंदर रिलीज करते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए, पहले न्यूट्रलाइज करना चाहिए ताकि वाटर बॉडीज को वो हार्म ना करें। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज योर सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट्स यहाँ पर कैसे फॉर्म होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन से फॉर्म होते हैं। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है, वहाँ पर क्या फॉर्म होते हैं, आपके सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं। सॉल्ट्स यहाँ पर कैसे होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं, एसिडिक सॉल्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिक सॉल्ट होते हैं। तो नॉर्मल सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट किस तरीके के होते हैं यहाँ पर, जिनके अंदर यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, आपका जो है एक एसिड ले रहे हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है वीक बेस ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहने का मतलब इसके अंदर हमने क्या लिया, यहाँ पर दोनों ही, सपोज मान लो आपने यहाँ पर एक मोनो एसिडिक बेस लिया और दूसरी तरफ आपने वहाँ पर क्या ले लिया, दैट इज योर डाई बेसिक एसिड, ठीक है। इस तरीके से आपने ले लिया तो ये यहाँ पर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होगा। जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो कैसा होगा, स्लाइटली एसिडिक होगा, क्योंकि वहाँ पर आपने क्या लिया है, डाई एसिडिक जो है डाई बेसिक एसिड आपने वहाँ पर लिया है, ठीक है। तो इसे उससे जो सॉल्ट फॉर्म होने वाला है वो एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होने वाला है। नॉर्मल के अंदर दोनों ही जो है हम इक्वल अमाउंट में लेंगे, तो दोनों ही जैसे कि मोनो लेंगे दोनों ही या फिर डाई लेंगे, तब आपका वहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। और इसी तरीके से बेसिक यानी बेसिक सॉल्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर डाई एसिडिक बेस यूज करते हैं और यहाँ पर मोनो बेसिक एसिड यूज करते हैं। तो इससे जो सॉल्ट फॉर्म होने वाला है वो कैसा फॉर्म होने वाला है, बेसिक सॉल्ट फॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो अगेन उसे आपको फिर से एसिड के साथ रिएक्ट करवा के न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तभी आपका जो है यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा। कुछ यहाँ पर डबल सॉल्ट हैं जिसके अंदर यहाँ पर हम दो तरीके के सॉल्ट यूज करते हैं, उनको जब हम यहाँ पर मिक्स करते हैं तो आपका फॉर्म होता है क्या, डबल सॉल्ट, है ना। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपको मिलता है और यहाँ पर डबल सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है। मिक्स सॉल्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर वन और मोर टाइप ऑफ एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स जो है मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स के अंदर। ओके, सो उन्हें हम बोलते हैं क्या, मिक्स सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पर एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स इट कंटेन्स, ओके। सॉल्ट सॉल्यूशन बेस्ड ऑन पीएच वैल्यू पे बेस्ड हैं आपके सॉल्ट सॉल्यूशन। कैसे, न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन एसिडिक, ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो वहां पर अगर हम लेंगे तो उसका पीएच आएगा क्या, इक्वल टू 7, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेते हैं तो वहां पर जो सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो क्या होगा, स्लाइटली एसिडिक होगा, ठीक है। अगेन उसका पीएच जो आएगा वो क्या आएगा, लेस देन 7 आएगा, ओके। सो इसी तरीके से यहाँ पर फिर बेसिक सॉल्ट होते हैं, हम क्या ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं और वीक एसिड ले रहे हैं। इससे जो सॉल्ट फॉर्म होने वाला है वो उसका पीएच जो आएगा वो ज़्यादा आएगा, किससे, 7 से, क्योंकि वो सॉल्ट क्या है, यहाँ पर बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट सॉल्ट यहाँ पर कुछ हैं। कॉमन सॉल्ट है सबसे पहला, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, और ये यूज आता है हमारे खाने में एज एसेंशियल इंग्रेडिएंट, एसेंशियल प्रोडक्ट। यहाँ पर ये रॉ मटेरियल है बहुत सारे सॉल्ट्स बनाने के अंदर भी, ठीक है। इसे एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे सॉल्ट हो गए, वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, उन सब में इसे एज अ रॉ मटेरियल यूज लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा क्या, कास्टिक सोडा, जिसके अंदर यहाँ पर NaCl का हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसे हम ब्राइन बोलते हैं, और उससे हम फिर फर्दर यहाँ पर रिएक्शन करके क्या करते हैं, कास्टिक सोडा बनाते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। क्लोरीन
आपको इसके अंदर ऑब्टेन होता है। क्या रिएक्शन होती है इसमें? एक्वस सॉल्यूशन आप जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है, NaCl का आपको मिलेगा कास्टिक सोडा NaOH, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट आपको इसके अंदर मिलेगी, जिनके यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट यूजेस हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड्स के अंदर यहाँ पर इन्हें यूज़ किया जाता है, ठीक है, डिटर्जेंट्स के अंदर उसे यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट है ना, फर्टिलाइजर्स बनाने में इन्हें यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, लेबोरेटरी एजेंट है, डाई है ना फॉर द प्रिपरेशन, और यहाँ पर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के अंदर आपका कास्टिक सोडा यूज़ आता है। ब्लीचिंग पाउडर है हमारा, ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पर केमिकल नेम जो है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला है यहाँ पर CaOCl2, यहाँ पर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का आपका जो है फॉर्मूला है। कैसे प्रिपेयर हो रहा है? यहाँ पर स्लेग लाइम है, ओके, CaOH है, इसमें आपने जो है क्लोरीन गैस जब पास करी इसके अंदर से, तो यहाँ पर आपको क्या मिला? ब्लीचिंग पाउडर मिला, और यहाँ पर स्टीम जो है वो क्या हुई? लिबरेट हुई, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप पास करते हैं क्या? क्लोरीन गैस ओवर 313 केल्विन पे, तो यहाँ पर आपको स्लेग लाइम में से आपको क्या मिलता है? यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस हैं, इट इज कॉमनली यूज एज योर ब्लीचिंग एजेंट, एज डिसइंफेक्टेंट, एज इन क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पर वूल को जो है श्रिंक प्रूफ बनाने के अंदर भी आपका यूज लिया जाता है, क्या? ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट वी हैव इज योर बेकिंग सोडा, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है कि इसे जो है सोलवे प्रोसेस का नाम दिया गया है, ठीक है। कैसे प्रिपरेशन होती है? अगेन इसके लिए भी रॉ मटेरियल जो यूज किया गया है वो क्या है? NaCl, वाटर, CO2 प्लस अमोनिया, ठीक है। इन चारों चीजों को आप क्या कर रहे हो? आपस में रिएक्ट करा रहे हो, यहाँ से फॉर्म होता है आपका अमोनियम क्लोराइड एज अ बाई प्रोडक्ट। मेन हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हमारा NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, विच इज योर बेकिंग सोडा, ठीक है। इसे हम यहाँ पर क्या करते हैं? डीकम्पोज करते हैं, हमें क्या मिलता है? Na2CO3, और ये हमें क्या मिलती है? यहाँ पर CO2, ठीक है। ये जो CO2 हमें यहाँ पर मिलती है, ये यहाँ पर यूज आती है किसके लिए? यहाँ पर बेकिंग के लिए। किसके लिए? बेकिंग के लिए। इसके यूजेस क्या हैं? जब हम इसका डीकम्पोजिशन करते हैं और इससे हमें क्या मिलता है? यहाँ पर बेकिंग पाउडर मिलता है, जिसे हम यहाँ पर क्या करते हैं? खाने में यूज लेते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है आपका पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट, ठीक है। ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। हमने हीट करते हैं, हमें क्या मिलता है? यहाँ पर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर मिलता है। और यहाँ पर जो CO2 ये लिबरेट होती है, ये हेल्प करती है यहाँ पर डफ को क्या करने के लिए? स्वेल करने में हेल्प करती है, ठीक है, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं? यहाँ पर सॉफ्ट हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं और फ्लफी हो जाते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इसके यूजेस हैं, बहुत केमिकल इंपॉर्टेंट यूजेस हैं टैनिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, ओके, पेपर इंडस्ट्रीज, सिरेमिक इंडस्ट्रीज के अंदर यूज आता है, ठीक है। एज अ एंटासिड भी इसे यूज लिया जाता है, स्टमक में एसिडिटी हो जाए तो हमें यहाँ पर उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए भी यूज लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट इसका यूज ये है कि हमें इसे जो है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी यूज लेते हैं। इसके अंदर होता है आपका यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज योर बेकिंग सोडा। इसके ट्यूब के अंदर होता है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप यहाँ से नॉब प्रेस करते हैं, नॉब प्रेस करने पर ये जो ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड फिल होता है, ये यहाँ पर टूट जाती है, बर्स्ट हो जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स हो जाता है किसके साथ? यहाँ पर आपके बेकिंग सोडा के साथ, और रिएक्शन होती है, Na2SO4 फॉर्म होता है, H2O फॉर्म होता है, और ये CO2 फॉर्म होती है। जो ये CO2 फॉर्म होती है यहाँ पर जो है बहुत तेजी से क्या निकलती है? CO2 निकलती है। तो CO2 जो निकलती है वो क्या करती है? यहाँ पर आग को जो है बुझाने के काम आती है। इट स्टॉप्स फायर, वो क्या कर देती है? यहाँ पर फायर से ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट हटा देती है, जिसकी वजह से आपकी आग जो है वो क्या होती है? बुझ जाती है। तो यहाँ पर इट इज़ यूज्ड एज सोडा फायर एक्सटिंग्विशर इसे बोलते हैं, ठीक है। एक ही बार इसे यूज़ कर सकते हैं। वॉशिंग सोडा आपका नया टाइप का कंपाउंड है जिसका नाम है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट,
ठीक है, इसे नाम से आपको समझ आ रहा होगा, वॉशिंग पर्पजेस के लिए यूज देते हैं। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, अगेन वही प्रिपरेशन है। हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, हमने लिया दैट इज हमारा सोडियम जो है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने लिया है ना, बेकिंग पाउडर यहाँ पर लिया, उसको हमने क्या किया यहाँ पर डीकम्पोज किया। डीकम्पोज करने पर हमें क्या मिला, Na2CO3 हमें वहां पर मिला था, CO2 और वाटर हमें मिला था। अगेन फिर हम उसे क्या कर रहे हैं यहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन, उसके अंदर हम वाटर ऐड कर रहे हैं। जैसे ही हम उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं 10 मॉलिक्यूल, हमें क्या मिलता है यहाँ पर वॉशिंग सोडा मिल जाता है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा क्या है आपका यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं किसके, और इन्हें हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसके क्या यूजेस हैं, इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट। ओके, डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए इसे यूज लिया जाता है ना, नाम से समझ आ रहा है, वॉशिंग पर्पज, वॉशिंग सोडा यूज आता है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ठीक है, सोप पाउडर्स बनाने के लिए, टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज आता है आपका क्या, वॉशिंग सोडा। ओके, नाउ लास्ट है आपका दैट इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मेन फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसे यहाँ पर इस तरीके से भी लिखा जाता है CaSO4 H2O। ठीक है, ये .H2O क्या है, अगेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। किससे मिलके बना है, ये जिप्सम से मिलके बना है, जो कि सबसे पहले फाउंड हुआ था कहाँ पर, पेरिस में, इसलिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे प्रिपेयर होता है, यहाँ पर जिप्सम को हम हीट करते हैं 373 डिग्री केल्विन पे, सॉरी 373 केल्विन पे, और यहाँ पर हीट होने पर इसे मॉडरेटली हीट किया जाता है, और इसे हीट होने पर यहाँ पर आपको मिलता है क्या, दैट इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे हीट करते हैं। ठीक है, हीट करने पर आपको क्या मिला, यहाँ पर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला। बहुत ही कंट्रोल मॉडरेट हीट यहाँ पर दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, अगर ज़्यादा हीट करेंगे तो वो एकदम कैसा हो जाएगा, एनहाइड्रस हो जाएगा, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उड़ जाएंगे। ठीक है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके यूजेस हैं अगेन यहाँ पर कि इसे यहाँ पर गैप्स को सील करने के अंदर यूज आता है, लेबोरेटरीज के अंदर। ठीक है, टॉयज बनाने के अंदर यूज आता है, और कॉस्मेटिक्स में इसका यूज है ना। यहाँ पर इसे जो है अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए तो वहाँ पर प्लास्टर बनाने में जो है यूज आता है। यहाँ पर सीलिंग्स को डिज़ाइन देने में यूज आता है, वॉल सीलिंग्स में। ठीक है, सरफेस को स्मूथ बनाने के अंदर, ओके, मोल्डिंग करने के अंदर इसे यूज आता है। सो ऑल दीज आर द यूजेस ऑफ योर प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पर बोला गया है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जो वाटर यहाँ पर क्या होता है, ऐड करते हैं हम किसके अंदर, सॉल्ट्स के अंदर। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसे हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ब्लू विट्रियोल है, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। इसे जब आप हीट करोगे तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि इसका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उड़ जाएंगे। तो ये यहाँ पर कैसा हो जाएगा, एनहाइड्रस, और जो ब्लू कलर का है वो वाइट कलर का हो जाएगा। लेकिन वापस से जब आप इसमें कुछ ड्रॉपलेट्स डालेंगे वाटर की, तो यहाँ पर वापस से ये कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज all about the revision of acid, bases and salt। ठीक है, काफ़ी लंबा चैप्टर था, बहुत जो है यहाँ पर हमने इसे तेज़ी से कवर अप किया। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, and please like it, share it with your friends and subscribe to the channel and press the bell icon also to get the timely notification। ठीक है, सो मिलते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इससे रिलेटेड यहाँ पर ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे ओलंपियाड में यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में उससे पहले हम यहाँ पर ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम यहाँ पर अपना न्यू चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।